अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। सुबह सुबह जो मेरे घर ये सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, ये सब्ज़ी कौन लेकर आया है? ये मेरे पापा जाने लेकर आए हैं। और मेरे पापा जी ने जो भी सब्ज़ी लेकर आते हैं ना, उसमें हमारा पूरा महीना निकल जाता है। जैसे कि ये जो मसाले का सामान होता है ना, जितना भी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और पुदीना, नींबू, खीरे और सैलेड का भी जितना सामान होता है वो भी। और इसके साथ साथ अपने लिए अपनी जो उन्होंने सब्ज़ी पसंद होती है ना, खुद ले आते हैं। मैंने किसी को कहते भी नहीं है कि आके फरमाइशें नहीं करते कि मुझे ये बना के दो, तो ये बना के दो। नहीं, वो जिनको जो सब्ज़ी फेवरेट लगती है, जो उन्होंने खानी होती है, ज़रूर लेकर आते हैं। क्योंकि सारा महीना जो है वो बाहर से खाना खाते हैं, होटल से खाना खाते हैं। एक बाप जो है ना, वो अपने बेटे के घर कभी भी खाली हाथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आता है। मीन्स कि एक बाप को शर्म आती है कि बेटे के घर खाली हाथ जाते हुए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मुझे समझ नहीं आती कि बाप को बेटे के घर जाते हुए ऐसे पढ़ाया पढ़ाया ऐसा क्यों फील होता है। यही नहीं कि सिर्फ मसाले का सामान और सब्जी वब्जी नहीं, साथ साथ आइसक्रीमें भी लेकर आते हैं, बोतलें और इस तरह की और भी चीज़ें लेकर आते हैं। बड़ी ईद पे जी यहाँ पे लोगों ने, हमारी गली में इतनी कुर्बानियाँ, लेकिन किसी ने भी एक जो होता है ना कुर्बानी का, एक भी गोश्त जो होता है ना, एक भी शॉपर वाला गोश्त नहीं, एक भी कुर्बानी का गोश्त जो शॉपर में होता है नहीं भेजा। हम लोग रात को जल्दी सो गए थे और ये सोचा था कि सुबह दुकान से जो दूध पकड़ के सेवैयाँ बना लेंगे, लेकिन हमारे ज़हन में ही नहीं था कि सुबह सबने कुर्बानी के बैड़े वगैरह से पकड़ने जा रहे हैं, तो 11-12 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे ही 1 बज रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पापा जो सैलेड लाए थे मैंने वही बनाना शुरू कर दी। ईद का पहला दिन तो जी बहुत ही बोर गुजरता है, और मेरा इसलिए गुजरता है क्योंकि उमैर क्या करते हैं, उमैर सुबह जब उठते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और अपने दोस्तों की तरफ चले जाते हैं। क्यों? उन्होंने कुर्बानी करनी होती है, और वहाँ पे कलेजी भी बड़ा अच्छे से खा खू के, और फिर रात को आते हैं 8-9 बजे के करीब। इमेजिन 8-9 बजे के करीब आते हैं, और फिर हमने कहा बाहर घूमने जाना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि कुर्बानी तो हम लोगों ने करनी नहीं होती है। हम लोग घर में सारा दिन ऐसे ही उसकी शक्ल दे, कभी उसकी शक्ल दे, कभी उसकी शक्ल दे, कभी उसकी शक्ल दे। ये प्याज इतना अकड़ा हुआ था जैसे कपड़ों को माया लगी हुई होती है ना। मैंने कहा इधर आकर आकर दूर करो। मैंने इसको नमक लगाया, अच्छे से इसको मिक्स किया आपस में, फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, और धोने के बाद बिल्कुल इसकी आकड़ ख़त्म, माया उतर गई। अब जी मैं सैलेड रेडी करने लगी हूँ। जिस किसी को भी सैलेड पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके घर भिजवा दूँगी। मुझे ना ये जो खीरे क्यूकम्बर कट रहे हैं ये मुझे पसंद है छिलकों के साथ, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि आई डोंट लाइक क्यूकम्बर विद पील्स। लेकिन छिलकों के साथ खाना ज़्यादा बेस्ट नहीं होता? नहीं, अच्छा, क्योंकि मेरे पापा से चबाया नहीं जाने थे, इसीलिए भी उन्होंने कहा कि छिलकों के साथ मत काटो। अब आप लोग तो ज़रा बताएं, जो लोग कुर्बानी कर लेते हैं वो कितने बजे तक कुर्बानी रेडी कर लेते हैं, और कितने बजे तक लोगों के घरों में कुर्बानी शुर्बानी बेच देते हैं। लेकिन जिनके घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मुझे बताएं, मैं उनके घर कुर्बानी का गोश्त भेज दूँगी। और मैं मजाक नहीं करी, सच में भेजने वाली हूँ मैं आप लोग के कुर्बानी का गोश्त। जी यहाँ पर मैं बड़े ही प्यार से सजावट कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने ये सैलेड अपने पापा के सामने पेश किया तो वो मुझे ये कहते हैं ये तुमने क्या बना दिया? सोचो ज़रा, हिसाब लाओ। इतना अच्छा सैलेड तो बनाया है मैंने अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ बने, और आप लोग के सामने ही है, देख लो। बस एक चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी मैं भी पूरी कर देती हूँ, वो है जी लीमू की कमी। इसी पर जी हम लोगों ने बिल्कुल भी शॉपिंग करने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही चांद रात होती है ना, तो मेरे हस्बैंड के दिल को कुछ होने लग जाता है। तो वो कहते हैं साल में 1 या 2 दफ़ा तो ईद आती है, तो वो कहते हैं जी चलो मुझे भी बाइक पे बिठा लेते हैं और मेरी बेटी को भी बाइक पे बिठा लेते हैं, और हम दोनों को ले जाते हैं बाजार से। मुझे भी एक सूट लेके देते हैं, सैशे के लिए भी एक सूट लेते हैं, और हम दोनों इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। अब मैं आपको कल की बात बताती हूँ। बाजार में हमारा झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पे हुआ? मेरे पास कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि तुम कपड़े लो, और मैं बोलती हूँ मुझे नहीं लेने कपड़े, आप अपने लिए जूता खरीदे। उनके जूते की हालत ऐसी है ना कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं, ख़राब हो गई है, घिसा पिटा और फट गया है, लेकिन अपने लिए जूता नहीं खरीदते, और ऑफिस भी यही पहन के जाते हैं, और शर्म भी नहीं करते बिल्कुल भी, और ज़बरदस्ती कपड़े दिलाते हैं। लेकिन उनको मैं क्या कह सकती हूँ, और उनकी भी क्या ना मालूम है, तो मैं कहती हूँ ना कि मैं मुझे भी पैसे पकड़ाते हैं। आप उनको पता चल जाता है कि ये अगर मैंने इसको पैसे इसके हाथ लग गए तो ये मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ ले आएगी, तो वो मुझे पैसे भी 1 रुपया भी नहीं मुझे पकड़ाते। किसी के घर से एक शॉपर गोश्त का आया था, वो हम लोगों ने ये बना लिया। यहाँ पर 1 प्लेट इसमें से गोश्त निकला, लाख शुक्र अदा किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उमैर जी सुबह के अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं, उसकी उमैर की बेटी भी ऊपर से देख रहे अपने बाबा को, वेट करेगी कब उसके बाबा जान आएंगे, और वो बाबा जी इनको ईद मुबारक कहेगी। जैसे ही बाबा जान आते हैं तो जी जो हमारी किस्मत में जितना भी गोश्त लिखा हुआ था वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है, और अल्लाह का लाख शुक्र है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम है। ये जो बड़ी ईद होती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा घर हो जिसमें कुर्बानी का गोश्त ना पहुंचा हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत है, फजल है उसका, कि कुर्बानी का गोश्त तमाम घरों में पहुंच जाता होता है। अब मेरी एक आखिरी बात सुनते जाएं। जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत और तरह की थी, और अब मैं बहुत और तरह की हूँ। क्योंकि पहले ना मुझे बहुत होता था कि मैं नए कपड़े खरीदूँ और नए जूते पहनूँ, लेकिन अब मुझे पुराने कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पुराने कपड़े पहनते हैं और बार पहनते हैं, और उनका जूता टूट जाए तो भी उसको सिलवा लेते हैं, और मेरा भी टूट जाए तो मैं भी उसको सिलवा लेती हूँ।
तो मैंने अपने हस्बैंड से सब्र भी सीखा है, सादगी भी सीखी है, और भी बहुत सी बातें सीखी हैं, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। अब मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, ये सारा गोश्त है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं मुझे। तो अब आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बाद में मिलते हैं जी, बाय बाय।